पाकिस्तान में हम कितनी तरह के जो टैक्सेस हैं वो पे करते हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस कितने हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो या इसके अलावा कोई हो। देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बिजनेसमैन के भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम कितनी तरह के जो टैक्सेस है वो हमने पे करने हैं बिजनेस के अंदर, या जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। और कुछ फंडामेंटल्स हैं जो टैक्स का काम भी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी तरह के टैक्स हैं। छोटा सा एक स्नैपशॉट मैंने बनाया है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो सेल टैक्स है। अब सेल टैक्स क्या होता है? एफबीआर के अंदर अगर आप गुड्स या सप्लाई के केस में सप्लाई दे रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप जहां पे भी सप्लाई दे रहे हैं तो आपने जो रिटर्न होगी वो एफबीआर के अंदर फाइल करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसको सेल टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, वैट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाला टैक्स। अगर आप किसी पंजाब के अंदर हैं तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने पीआरए को टैक्स देना है। इसी तरीके से अगर आप सिंध में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने सिंध में सेल टैक्स देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो नंबर ऑफ टैक्सेस में सबसे पहली जो एग्जांपल हमने स्टडी किया है वो क्या है? सेल टैक्स। कि आप सेल टैक्स, एक तो हम सेल टैक्स कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम सेल टैक्स पे करते हैं। इसी तरीके से कोई बिजनेस अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसमें सेल टैक्स चार्ज करता है। फिर आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है? एक तो है कि नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स से मुराद ये है कि जैसे कोई एओपी है, बिजनेस इंडिविजुअल या कंपनी है, वो सप्लाई के केस में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, सर्विसेज के केस में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन्होंने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना है। उसके अलावा एक नया टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है पिछले कुछ पीरियड से, उसको हम बोलते हैं सुपर टैक्स। ये भी हम दे रहे हैं कि अगर सर्टन लिमिट से ऊपर आपका जो प्रॉफिट चला जाएगा, 250 मिलियन की लिमिट है एनुअल, अगर आप प्रॉफिट ऊपर निकल जाएगा तो आपने स्लैब के मुताबिक टैक्स भी देना है। और इसका मैक्सिमम रेट 10% है, मतलब मैक्सिमम जो टैक्स होगा वो 10% होगा। इसी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स है कि प्रॉपर्टी कोई आपने बाई की है और उसको 6 साल से पहले सेल करेंगे तो स्लैब के मुताबिक आपने टैक्स भी देना है। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के ऊपर, और सुपर टैक्स के ऊपर भी हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। इसी तरीके से आता है एफटीआर। एफटीआर भी ये भी इनकम टैक्स के अंदर ही अवेलेबल है। ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट की कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इसके अलावा आईटी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं तो आप क्या एफटीआर में फॉल करेंगे और फाइनल टैक्स देंगे। इसी तरीके से डिविडेंड के ऊपर भी हम कुछ जो टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं उसको फाइनल टैक्स में लेके जाते हैं। तो पहले जो हमने टाइप डिस्कस की वो इनकम टैक्स सेल टैक्स था, दूसरा हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स है। फिर आता है कस्टम ड्यूटीज एंड एफईडी। अब ये सेल टैक्स और ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। जो इनकम टैक्स है, याद रखें इन सारी एग्जांपल में जो इनकम टैक्स है सिर्फ और सिर्फ ये जो टैक्स है ना, ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आप अपनी इनकम के ऊपर देते हैं। बाकी सारे के सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो आपने कस्टम ड्यूटी देनी है, रेगुलेटरी ड्यूटी देनी है। एफईडी है वो भी आप पे करते हैं इंपोर्ट के स्टेज पे। यहाँ पे कोई चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं, जैसे सीमेंट सेल कर रहे हैं, जूसेस सेल कर रहे हैं, बेवरेज सेल कर रहे हैं, तो आपने एफईडी भी पे करनी है। एफईडी और सेल टैक्स के ऊपर भी हम एक लेक्चर देख चुके हैं, बड़ी डिटेल में हमने एक एग्जांपल स्टडी की थी। फिर आता है प्रॉपर्टी टैक्स, टीएमए टैक्स। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सर्टेन लिमिट से ऊपर है, सर्टेन एरिया से ऊपर है, और किसी आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे टैक्स भी इन्वॉल्व है, पंजाब के अंदर भी अब तो सारे तकरीबन पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट हो चुका है, तो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स भी चार्ज करेंगे, और टीएमए वाले भी जो टैक्सेस हैं कुछ सिटी के अंदर वो भी चार्ज करते हैं, तो ये भी आपने टैक्स पे करना है। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स भी एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक रूल है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर्स है उसके अंदर पर एम्प्लॉई में हाल में 200 या 250 रुपये है, वो भी आपने पे करना होता है। तो ये हर महीने हर साल एक बार आपसे ले लिया जाता है। तो ये भी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जो हैं वो टैक्स चार्ज करते हैं आपको, और जो बिजनेस है वो भी पे करता है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है कि वो भी ये पे करते हैं। फिर आता है WWF, वर्कर वेलफेयर फंड है। ये भी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो 2% होता है वो भी आपने पे करना है। तो अगर आप इनडायरेक्टली अगर हम स्टडी करें तो एक नॉर्मल जो कंपनी है जिसका प्रॉफिट है वो 29% एक टैक्स पे करेगी, 10% वो सुपर टैक्स पे करेगी अगर वो उसका जो प्रॉफिट है वो 500 मिलियन से ऊपर होगा, और उसके बाद उसने 7% WWF वर्कर पार्टिसिपेंट फंड वो भी उसने देना है, और WWF भी 2% उसने देना है। तो इन सबको आप जमा करेंगे तो 46% के करीब एक परसेंटेज बनती है। तो ये डिफरेंट तरह के टैक्सेस थे। इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो उनकी स्मॉल रेशियो है, स्मॉल परसेंटेज है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ टैक्सेस हैं वो हम ये पे कर रहे होते हैं, हमारी नज़रों से गुजरते हैं। तो इस वजह से हमने ये डिस्कस किया है। तो अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से टैक्सेस पाकिस्तान के अंदर हम रहते हुए पे करते हैं। इसके अलावा भी हैं टैक्सेस, लेकिन उनकी इतनी वेटेज नहीं है, मटेरियल नहीं है, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ द जो टैक्सेस हैं वो हमने इस डायग्राम में क्लियर कर ली है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।